हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं JSSC CGL में झारखंड से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को। अभी तक टोटल हम लोग सारे के सारे टोटल 7 चैप्टर को कवर कर चुके हैं। ये आपका है मध्यकाल में झारखंड। आज हम लोग मध्यकाल में झारखंड से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो भी आपकी उड़ान बुक से कवर किए गए हैं उन सारे क्वेश्चन को इसमें कवर किया गया है विथ MCQ। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक करके। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि महामाया मंदिर किस स्थान पर स्थित है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है रजरप्पा, सतगावा, हापा मुनि गांव या फिर इटखोरी। गेस कीजिए इसका करेक्ट आंसर। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका हापा मुनि गांव। हापा मुनि गांव वो स्थान है जहाँ पे महामाया मंदिर अवस्थित है या फिर बोल सकते हो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका महामाया मंदिर का संबंध किस काल से है। आपको काल का नाम बताना है जिसमें आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है पूर्व मध्य काल, उत्तर मध्य काल, प्राचीन काल या फिर आधुनिक काल से। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पूर्व मध्य काल से महामाया मंदिर का संबंध है। इसे आपको याद रखना है। महामाया मंदिर किस स्थान पर अवस्थित है, हापा मुनि गांव में। इसका संबंध किस काल से है, तो पूर्व मध्य काल से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महामाया मंदिर के लिए प्रसिद्ध हापा मुनि गांव राज्य के किस जिले में अवस्थित है। हापा मुनि गांव तो हम लोग जान गए, लेकिन ये किस जिले में अवस्थित है। तो देखिए इसके लिए आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है रांची में, चतरा में, रामगढ़ में या फिर गुमला में। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गुमला में। गुमला में कौन सा गांव स्थित है, हापा मुनि गांव स्थित है। और हापा मुनि गांव का संबंध किससे है, महामाया मंदिर से है। महामाया मंदिर किससे संबंधित है, तो वो है आपका किस जिले से, तो गुमला जिले से। ये किस काल से संबंधित है, तो आपका पूर्व मध्य काल से संबंधित है। एक क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ोगे ये सारा का सारा क्वेश्चन जो है आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि हापा मुनि गांव में स्थित महामाया मंदिर का निर्माण किसने कराया था। आपके पास इसका नाम बताना है कि किसने कराया था। ठीक है, इसमें दिया हुआ है सहबल राय, गजघंट राय, प्रताप राय या फिर मेदिनी राय ने। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गजघंट राय के द्वारा महामाया मंदिर का निर्माण कराया गया था, जो कहाँ है, हापा मुनि गांव में स्थित है। हापा मुनि गांव कहाँ पे स्थित है, तो ये आपका गुमला जिले में स्थित है। देखिए अगर आपके पास क्वेश्चन में ये दे दे कि ये कब हुआ था, तो आपको तो पता है कि कब हुआ था, तो पूर्व मध्य काल में हुआ। तो पूर्व मध्य काल का समय जो इसमें निर्धारित किया गया है वो है आपका 1908 ईस्वी में जो है वो इस समय इस मंदिर का जो था निर्माण कराया गया था। कब कराया गया था, 908 ईस्वी में कराया गया था। हापा मुनि मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो ये है आपका गुमला के हापा मुनि गांव में स्थित है। ये किस काल से संबंधित है, पूर्व मध्य काल से संबंधित है। इसका निर्माण किसने कराया था, तो गजघंट राय ने कराया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि महामाया मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक द्वारा कराया गया था। पता तो चल गया कि किसने कराया था, गजघंट राय ने कराया था। अब यहाँ पे वंश पूछा गया है ना, आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है पाल वंश, सिंह वंश, नाग वंश या फिर मान वंश। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नाग वंश। नाग वंश के द्वारा महामाया मंदिर का निर्माण कराया गया था। अगर आपके पास अगर किसी वंश का नाम पूछा जाए तो उसमें नाग वंश होगा। तो इस तरह से आई थिंक कि आपको ये पांचों क्वेश्चन जो है वो रिलेवेंट क्वेश्चन है और पांचों आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि हापा मुनि गांव के महामाया मंदिर में निम्नलिखित में से किसके द्वारा विष्णु की प्रतिमा स्थापित कराई गई है। देखिए यहाँ पे हापा मुनि गांव के महामाया मंदिर में किसकी प्रतिमा स्थापित हुई है, तो विष्णु की प्रतिमा स्थापित हुई है। और आपको बताना है इसमें कि किसने कराया था। ठीक है, तो देखिए आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है हरिनाथ ने, सियानाथ ने, महंत नाथ ने या फिर देवनाथ ने। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सियानाथ ने। सियानाथ ने जो था वो हापा मुनि गांव के महामाया मंदिर में विष्णु की प्रतिमा को स्थापित कराया था। ठीक है, तो इस तरह से सारे क्वेश्चन जो है आपका सिर्फ एक टॉपिक से सारा क्वेश्चन कवर किया गया है। अगर आप एक टॉपिक को अच्छे से स्टडी करोगे तो आपका टोटल MCQ जो है वो आप आसानी से बना पाइएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि महामाया मंदिर का प्रथम पुरोहित कौन था। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है हरिनाथ, सियानाथ, महंतनाथ या फिर देवनाथ। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हरिनाथ हो जाएगा। आपको याद रखना है ना, महामाया मंदिर का प्रथम पुरोहित कौन था, हरिनाथ था। अगर हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे विष्णु की प्रतिमा को किसने स्थापित किया था, तो वो है आपका सियानाथ ने। तो आपको याद रखना है कि सियानाथ ने क्या कराया था, तो विष्णु की प्रतिमा को स्थापित कराया था महामाया मंदिर में। और इसका प्रथम पुरोहित कौन बना था, तो वो है आपका हरिनाथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टांगी नाथ का मंदिर झारखंड के किस जिले में अवस्थित है। आपको यह बताना है ना। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, टांगी नाथ की ना। महामाया मंदिर का टॉपिक खत्म हो गया, हम लोग आए हैं टांगी नाथ के मंदिर में। ठीक है, झारखंड राज्य में तो है लेकिन किस जिले में अवस्थित है, तो ये है आपका गुमला जिले में अवस्थित है टांगी नाथ का मंदिर। आपको याद रखना है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुमला में स्थित टांगीनाथ मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था? आपको काल का नाम बताना है। जैसे महामाया मंदिर किस काल में हुआ था, तो ये आपका हुआ था पूर्व मध्य काल में। इसमें आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है प्राचीन काल में, पूर्व मध्य काल में, उत्तर मध्य काल में या फिर आधुनिक काल में। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पूर्व मध्य काल में। पूर्व मध्य काल में जो था वो गुमला में अवस्थित टांगीनाथ मंदिर का निर्माण कराया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अष्टभुजी छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? ठीक है, आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है इटखोरी में, तिलैया में, गढ़वा में या फिर रजरप्पा में। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? रजरप्पा में। रजरप्पा कहाँ है? तो ये आपका रामगढ़ में स्थित है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रजरप्पा झारखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? देखिए अभी तुरंत यहाँ पे दिया हुआ है, अभी मैं आपको जस्ट बता भी दी हूँ कि किस जिले में अवस्थित है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है हजारीबाग, कोडरमा, रामगढ़ या फिर धनबाद। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? रामगढ़ में स्थित है। कौन सा? रजरप्पा। रजरप्पा में कौन सी किसकी प्रतिमा स्थापित है? तो वह है अष्टभुजी छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ जो है वो स्थापित है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि रजरप्पा में स्थित छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ का संबंध निम्न में से किस काल से है? देखिए काल का क्वेश्चन हर टॉपिक में आया है ना, टांगीनाथ में भी आया, महामाया मंदिर में भी आया, तो ये सब आपको ना याद रखना है। ठीक है, देखिए इसके लिए आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है प्राचीन काल से, पूर्व मध्य काल से, उत्तर मध्य काल से या फिर आधुनिक काल से। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पूर्व मध्य काल से संबंध है किसका? रजरप्पा में स्थित छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ का। ठीक है, तो ये सारा क्वेश्चन जो आपका है ना, ये सब सारा रिलेवेंट कंटेंट है, आपको अच्छे से इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है झारखंड के किस स्थान से पाल शासक महेंद्रपाल के शिलालेख प्राप्त हुए हैं? किसके शिलालेख? महेंद्रपाल के शिलालेख। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है सतगावा पहाड़, इटखोरी, बनी सागर या फिर मदुही पहाड़ से। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इटखोरी से। इटखोरी कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका चतरा में स्थित है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है आपका कि माँ भद्रकाली की मूर्ति का निर्माण झारखंड के निम्न में से किस स्थान पर किया गया है? आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है रजरप्पा, पटमदा, चैनपुर या फिर इटखोरी। तो देखिए इसका भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इटखोरी। आपको याद रखना है ना ये दोनों क्वेश्चन के आंसर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि इटखोरी में माँ भद्रकाली की मूर्ति का निर्माण निम्न में से किस शासक काल में किया गया था? यानी कि किसके शासक काल में ये कराया गया था ना, किसका निर्माण? तो इटखोरी में स्थित माँ भद्रकाली की मूर्ति का निर्माण है ना। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है पाल काल में, मौर्य काल में, गुप्त काल में या फिर शुंग काल में। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? पाल काल में। पाल काल में माँ भद्रकाली की मूर्ति का निर्माण इटखोरी में कराया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बख्तियार खिलजी ने झारखंड से होकर निम्न में से किस स्थान पर आक्रमण किया था? आपके पास आक्रमण बताना है ना, किस स्थान पर आक्रमण किया था। ऑप्शन में आपके पास दिया हुआ है मिर्जापुर, नादिया, पाटलिपुत्र या फिर रायपुर। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नादिया। नादिया पे बख्तियार खिलजी ने झारखंड से होकर जाते हुए आक्रमण किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बख्तियार खिलजी ने किस शताब्दी में झारखंड से होकर नादिया पर आक्रमण किया था? आपको शताब्दी का नाम बताना है ना। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है 11वीं सदी में, 12वीं सदी में, 13वीं सदी में या फिर 14वीं सदी में। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 13वीं सदी में। 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने झारखंड से होकर नादिया पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पार्ट का जो है आपका कि बख्तियार खिलजी के नादिया आक्रमण के समय बंगाल में सेन वंश का कौन सा शासक शासन में था? आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है विपुल सेन, धर्मेंद्र सेन, लक्ष्मण सेन या फिर भरत सेन। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लक्ष्मण सेन। तो इस तरह से आपका मध्यकाल में झारखंड का ये पार्ट 1 जो है वो कंप्लीट होता है। ये मध्यकाल में झारखंड का पार्ट 2 है। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 से जो है आपका कि इल्तुतमिश तथा बलबन के समय झारखंड इनके प्रभाव से मुक्त था क्योंकि यहाँ नाग वंश एक शक्तिशाली राजा का शासक था। वह राजा कौन था? आपको उस राजा का नाम बताना है जो इसके प्रभाव से मुक्त था। वो राजा कौन था? तो देखिए आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है विराट कर्ण, हरिकर्ण, अर्जुन कर्ण या फिर भीम कर्ण। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा हरिकर्ण। इसे आपको याद रखना, ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने किस सेनापति को नागवंशी राज्य पर विजय प्राप्त करने हेतु भेजा था? आपको उस सेनापति का नाम बताना है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है सैफुद्दीन, शाहबाज खां, मलिक बयान
या फिर छज्जू मलिक को। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा छज्जू मलिक को। छज्जू मलिक वह व्यक्ति था जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनापति को नागवंशी राज्य पर विजय प्राप्त करने हेतु भेजा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कब अपने सेनापति छज्जू मलिक को झारखंड में नागवंशी राज्य पर विजय प्राप्त करने हेतु भेजा गया? पता तो चल गया कि अलाउद्दीन खिलजी ने किसे भेजा था, तो छज्जू मलिक को भेजा था। अच्छा, कब भेजा था आपको डेट बताना है ना। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है 1215 में, 1395 में, 1310 में या फिर 1420 में। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1310 ईस्वी में उसे भेजा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनापति दक्षिण भारत पर विजय अभियान हेतु जाते समय झारखंड से गुजरा था? आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है मलिक बया, मलिक काफूर, मलिक छज्जू, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? मलिक काफूर। देखिए ये आपका जितना भी है ना अलाउद्दीन खिलजी वाला, यहाँ पे टोटल 3 टॉपिक है ना, तीनों टॉपिक को अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। आपका ये तीनों टॉपिक जो है वो रिलेवेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस नागवंशी राजा ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली थी? आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है फन्नी मुकुट राय, वेणुकर्ण, उपरोक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? वेणुकर्ण। वेणुकर्ण वह व्यक्ति था जिसने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता को स्वीकार कर लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तुगलक शासक के दौरान कौन सा नागवंशी राजा शासक में था? तुगलक शासन के अनुसार पूछा गया है ना। देखिए आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है प्रतापकर्ण, देवकर्ण, हरिकर्ण या फिर भीमकर्ण। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हरिकर्ण। इसे आप याद रखिएगा ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि फिरोज शाह तुगलक ने बंगाल के शासक शमसी-उद-दीन शाह से हजारीबाग के क्षेत्र को जीतकर उसे बंगाल की राजधानी बना ली थी। वह क्षेत्र कौन सा था? ठीक है, आपको क्षेत्र का नाम बताना है कि किस क्षेत्र को जीत करके इसने बंगाल की राजधानी बनाया था, तो वो कौन सा क्षेत्र था। तो आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है बन्नी सागर, सतगावा, बड़का गांव या फिर रामगढ़। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सतगावा। सतगावा वह स्थान था। सतगावा वह स्थान था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि लोधी वंश के शासक के दौरान इनमें से किसने झारखंड पर शासन किया था? किसके समय की बात हो रही है? लोधी वंश की बात हो रही है ना, लोधी वंश के काल की बात हो रही है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है प्रतापकर्ण, हरिकर्ण, छत्रकर्ण या फिर विराटकर्ण। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर भी क्या हो जाएगा? हरिकर्ण। देखिए हरिकर्ण अभी तक हम लोग 3 टॉपिक में पढ़ चुके हैं और आपको इन तीनों टॉपिक को याद रखना, इसे भूलना नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका लोधी वंश के शासन के दौरान उड़ीसा के किस वंश ने झारखंड पर आक्रमण किया? आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है वानपति वंश ने, रमापति वंश ने, गजपति वंश ने या फिर महापति वंश ने। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? गजपति वंश ने आक्रमण किया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उड़ीसा के किस शासक ने झारखंड के एक बड़े भूभाग पर आक्रमण किया तथा उसे अपने अधीन कर लिया? आपको उसका नाम बताना है ना। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है कपिलेंद्र, जयदेव, नरसिंहदेव या फिर राजराजेंद्र। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? कपिलेंद्र ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वंश के सुल्तानों के प्रभाव से झारखंड लगभग मुक्त था? आपको उस वंश का नाम बताना है ना। देखिए सारा क्वेश्चन आपका एग्जाम में कुछ क्वेश्चन आ भी चुके हैं और कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए आपके पास ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? लोधी वंश, तुगलक वंश, गुलाम वंश या फिर खिलजी वंश। आपका इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लोधी वंश। लोधी वंश वह वंश था जो सुल्तानों के प्रभाव से लगभग मुक्त था। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन लोधी वंश के समकालीन झारखंड में नाग वंश के शासक थे? आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है प्रतापकर्ण, छत्रकर्ण, विराटकर्ण, उपरोक्त तीनों। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा उपरोक्त तीनों। आपको ये क्वेश्चन अच्छे से दिमाग में रखना है। किस चीज की बात हो रही है? लोधी वंश के समकालीन झारखंड में नाग वंश के शासक थे। कौन कौन शासक था? तो वो आपका प्रतापकर्ण भी था, छत्रकर्ण भी था और विराटकर्ण भी था। इसे याद रखना है। किस वंश की बात हो रही है? लोधी वंश की बात हो रही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 1494 ईस्वी में सिकंदर लोधी के भय से शासक हुसैन शाह सरकी ने झारखंड के जैनपुर के किस क्षेत्र में शरण ली थी? यहाँ पे शरण होगा ना, यहाँ पे सरल दिख रहा होगा आपको, ये शरण होगा। ठीक ना, शरण ली थी। चलिए आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है पलामू, साहिबगंज, हजारीबाग या फिर रांची। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? साहिबगंज। साहिबगंज वह स्थान था जहाँ पे शासक हुसैन शाह सरकी ने शरण ली थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि निम्न में से किसे
झारखंडी सुल्तान के नाम से जाना जाता है? आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है फिरोज शाह तुगलक को, मोहम्मद बिन तुगलक को, आदिल शाह द्वितीय को या फिर शेरशाह सूरी को। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आदिल शाह द्वितीय को झारखंडी सुल्तान के नाम से जाना जाता है। देखिए ये आपका क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए इस तरह का ना ट्रिकी क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी से याद भी हो जाएगा, आपको याद रखना भी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शेरशाह ने झारखंड के किस क्षेत्र का उपयोग अपने बंगाल अभियान में किया था? आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है राजमहल क्षेत्र का, सिंहभूम क्षेत्र का, छोटा नागपुर क्षेत्र का या फिर पलामू क्षेत्र का। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राजमहल क्षेत्र का इन्होंने उपयोग किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि शेरशाह के सेनापति ख्वास खां ने किस चेरो शासक को पराजित करके श्याम सुंदर नामक हाथी प्राप्त किया था? देखिए हाथी की बात हो रही है ना, तो आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है फनी मुकुट राय ने, महारथ चेरो ने, मदन चेरो ने या फिर विक्रम कर्ण ने। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? महारथ चेरो। महारथ चेरो वह व्यक्ति था जिसने श्याम सुंदर नामक हाथी प्राप्त की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुगल अफगान संघर्ष जो कि आपका 1530 से 41 तक चला था के दौरान हुमायूं झारखंड के किस स्थान तक आया था? आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है चक्रधरपुर तक, भुरकुंडा तक, सतगावा तक या फिर पटमदा तक। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका भुरकुंडा तक आया था ना, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जुनैद करतानी व मुगलों के बीच झारखंड के रामपुर क्षेत्र में हुए संघर्ष में मुगलों की जीत हुई थी। किसकी जीत हुई थी? मुगलों की जीत हुई थी। यह रामगढ़ क्षेत्र वर्तमान में कहाँ स्थित है? आपको बताना है ना कि यह क्षेत्र अभी कहाँ स्थित है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है हजारीबाग में, रामगढ़ में, रांची में या फिर धनबाद में। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका कि अभी कहाँ स्थित है? तो ये आपका रामगढ़ में स्थित है, इसे याद रखना है। तो चलिए इस तरह से आपका मध्यकाल में झारखंड का सेकेंड पार्ट जो है वो कंप्लीट होता है। ये इसका थर्ड पार्ट है। तो देखिए इसमें हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं कि अकबर नागवंशी की राजधानी खोखरा को अपने अधिकार क्षेत्र में लेना चाहता था, जिसका कारण था, जैसे अकबर जो था वो खोखरा को अपने अधिकार में लेना चाहता था, तो उसका कारण क्या हो सकता है? आपके पास यहाँ पे टोटल 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें आपका इस क्षेत्र की आर्थिक समृद्धि, साम्राज्य का विस्तार, इस क्षेत्र का सामरिक प्रयोग करना या फिर उपरोक्त सभी। तो गेस कीजिए इसका आंसर कि क्या हो सकता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। इनमें से तीनों कारण जो है वो सारा का सारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकबर ने निम्न में से किसे झारखंड पर विजय प्राप्त करने हेतु भेजा था? आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है इब्राहिम अली को, सेनापति मलिक को या फिर छज्जू मलिक को या फिर शाहबाज खां को। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शाहबाज खां को भेजा था अकबर ने झारखंड पर विजय प्राप्त करने हेतु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकबर ने 1585 ईस्वी में शाहबाज खां के नेतृत्व में किस नागवंशी शासक के विरुद्ध विजय प्राप्त करने हेतु अपनी सेना भेजी थी? ठीक है, यहाँ पे आपको ईस्वी भी याद रखना होगा ना। देखिए आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है एनी शाह, दुर्जन शाह, यदुनाथ शाह या फिर मधुकरण शाह को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मधुकरण शाह को भेजा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस मुगल शासक ने झारखंड को सर्वप्रथम अपनी करदाता प्रदेश बनाया था? अपना करदाता प्रदेश बनाया था, याद रखना क्या बनाया था? अपनी करदाता प्रदेश बनाया था। ऑप्शन में आपके पास दिया हुआ है अकबर को, जहांगीर को, शाहजहां को या फिर औरंगजेब को। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अकबर को बनाया था। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 1589 ईस्वी में अकबर ने निम्न में से किसे बिहार झारखंड का सूबेदार नियुक्त किया था? किसने? अकबर ने क्या नियुक्त किया था? झारखंड का सूबेदार नियुक्त किया था। ऑप्शन में दिया हुआ है राम सिंह, श्याम सिंह, मान सिंह या फिर शिव सिंह ने। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मान सिंह ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1590 ईस्वी में अकबर के सूबेदार मान सिंह ने निम्न में से पलामू के किस चेरो राजा को मुगलों की अधीनता स्वीकार करने हेतु विवश कर दिया था? किसकी अधीनता स्वीकार करने हेतु? मुगलों की अधीनता स्वीकार करने हेतु विवश कर दिया था, वो कौन है? ठीक है, आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है प्रताप राय, मेदिनी राय, उदय राय या फिर भागवत राय। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वो आदमी था भागवत राय, आपको ये याद रखना है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 1592 ईस्वी में अकबर के प्रतिनिधि मान सिंह ने झारखंड के किस स्थान को बिहार एवं बंगाल की राजधानी बनाया? किसकी राजधानी? बिहार एवं बंगाल की राजधानी। ठीक है, आपको याद रखना है ना। ऑप्शन में आपके पास दिया हुआ संथाल परगना, राजमहल को, पलामू को या फिर हजारीबाग को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका राजमहल को बनाया था। ठीक,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1592 ईस्वी में उड़ीसा के अभियान के लिए जाते समय मान सिंह निम्न में से झारखंड के किस स्थान से गुजरा था। मान सिंह की बात हो रही है, किस स्थान से गुजरा था झारखंड के, वो आपको बताना है। कब की बात हो रही है, 1592 ईस्वी की। ऑप्शन में आपके पास दिया हुआ है साहिबगंज, रामगढ़, सिंहभूम या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर आप क्या हो जाएगा, सिंहभूम ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1592 ईस्वी में उड़ीसा अभियान हेतु जाते समय मान सिंह ने सिंहभूम के किस राजा को मुगलों की अधीनता स्वीकार करने हेतु विवश कर दिया था। देखिए आपके पास क्वेश्चन घुमा फिरा के दिया रहता है, इसलिए मैं बोलती हूँ कि इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। 1 से 2 बार आप क्वेश्चन पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन याद रहेगा तभी आंसर बन पाएगा। अभी वो नहीं है कि आप सिर्फ सबका आंसर रट लो, क्वेश्चन तो भाई दिमाग में रहेगा ही, वो वाला हाल नहीं है। आपको क्वेश्चन के साथ आंसर रटना होगा और मैक्सिमम क्वेश्चन पे आपको फोकस करना होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हर क्वेश्चन जो है ना वो रिलेवेंट होता है, समझ ही नहीं आता है किसका आंसर किस में देना है। तो देखिए इसका आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है राम सिंह, दलेल सिंह, प्रताप सिंह या फिर रंजीत सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा रंजीत सिंह को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से किस मुगल कालीन सूबेदार ने परकोटा व महल के नगरों का नामकरण अकबर नगर के रूप में किया था। किसके नाम में, अकबर नगर के रूप में किया था। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है मान सिंह, शाहबाज खां, जफर खां या फिर इस्लाम खां। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, मान सिंह ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आईने ए अकबरी के अनुसार हजारीबाग के 6 व चंपा क्षेत्र की मालगुजारी कितनी थी। चंपा क्षेत्र की मालगुजारी की बात हो रही है ना। देखिए आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है कि 25,200 रुपए, 5,500 रुपए, 50,500 रुपए या फिर 15,500 रुपए। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका 15,500 रुपए थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से किस ग्रंथ में झारखंड के स्थानीय लोगों द्वारा शंख नदी से हीरे प्राप्त करने के तरीकों का वर्णन किया गया है। हीरे प्राप्त करने का नहीं, हीरे प्राप्त करने के तरीके का वर्णन किया गया। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। ऑप्शन में आपके पास दिया हुआ है अकबरनामा, बाबानामा, आईने ए अकबरी या फिर तुजुक ए जहांगीरी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तुजुक ए जहांगीरी में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रसिद्ध पुस्तक तुजुक ए जहांगीरी के अनुसार मुगल शासक जहांगीर ने किस वर्ष इब्राहिम खां को खोखरा विजय हेतु भेजा था। आपको वर्ष बताना है ना। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है 1592, 1593, 1595 या फिर 1597। जिसका आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1592 में भेजा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि झारखंड के कौन से चेरो राजा जहांगीर के समकालीन थे। किसके समकालीन, जहांगीर के समकालीन, ठीक है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है मेदिनी रॉय, अनंत रॉय, प्रताप रॉय या फिर विनोद रॉय। जिसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अनंत रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि मुगल शासक जहांगीर के शासक काल में निम्न में से कौन झारखंड का राज्यपाल था। झारखंड का राज्यपाल ना, कब की बात हो रही है, तो मुगल शासक जहांगीर के काल का बात हो रहा है ना, शासन काल के समय। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है इस्लाम खां, शाइस्ता खां, दाऊद खां, बख्तियार खां या फिर इब्राहिम खां। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, इब्राहिम खां था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि झारखंड के नागवंशी शासक दुर्जन साल को जहांगीर के द्वारा कौन सी उपाधि प्रदान की गई थी। कौन सी उपाधि की बात हो रही है ना। तो देखो राय की उपाधि था, कर्ण का उपाधि था, सिंह का उपाधि था या फिर शाह का उपाधि था। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, शाह का उपाधि था ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि नागवंशी राजा दुर्जन साल को कितने वर्षों तक ग्वालियर के किले में कैद करके रखा गया था। किसके किले में, ग्वालियर के किले में। किसको, दुर्जन साल को। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है 8 वर्ष तक, 10 वर्ष तक, 12 वर्ष तक या फिर 24 वर्ष तक। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 12 वर्ष तक जो था वो ग्वालियर के किले में दुर्जन शाह को कैदी के रूप में उससे रखा गया था। देखिए वो समय जो था वो आपका था 1615 से लेके 1627 तक का जो वो समय था, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन भी है जो है आपका कि निम्न में से कौन सा नागवंशी राजा हीरो का पारखी था। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है एनी शाह, रघुनाथ शाह, मधुकरण शाह या फिर दुर्जन शाह। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दुर्जन साल वो व्यक्ति था जो कि हीरो का पारखी था। तो इस तरह से आपका मध्यकाल में झारखंड का ये 3rd पार्ट जो है वो कंप्लीट होता है। ये मध्यकाल में झारखंड का पार्ट 4 है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 से जो है आपका कि जहांगीर ने 1612 ईस्वी में निम्न में से किसे बिहार का सूबेदार नियुक्त किया तथा उसे कोकरह क्षेत्र पर अधिकार करने का आदेश दिया। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है शाइस्ता खान ने, इस्लाम खान ने, जफर खान ने या फिर इब्राहिम खान ने। गेस कीजिए इसका करेक्ट आंसर। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जफर खान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जहांगीर के शासन काल में नियुक्त किस सूबेदार को
फाथ जंग की उपाधि प्रदान की गई? किस जंग की उपाधि? फाथ जंग की उपाधि प्रदान की गई। ठीक है, आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है इब्राहिम खां को, शाइस्ता खां को, इस्लाम खां को या फिर बख्तियार खां को। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा जाएगा? इब्राहिम खां को किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रताप रॉय की संधि हेतु विवश करने वाले जबरदस्त खां को कितने मनसबदारी प्रदान की गई थी? क्या प्रदान की गई थी? मनसबदारी प्रदान की गई थी। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है 1000 की, 5000 की, 2000 की या फिर 10,000 की। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 2000 की मनसबदारी प्रदान की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से किस स्थान पर मुगलों का एक टकसाल भी था? क्या था? मुगलों का एक टकसाल भी था। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है रामगढ़ में, मानभूम में, राजमहल में या फिर पलामू में। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राजमहल में था ना, क्या था? एक टकसाल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा नागवंशी राजा औरंगजेब के समकालीन था? किसका समकालीन था? औरंगजेब का समकालीन था, नागवंशी राजा ना। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है रघुनाथ शाह, राम शाह, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दोनों। रघुनाथ शाह और राम शाह दोनों जो थे वो नागवंशी राजा औरंगजेब के समकालीन थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि फ्रांसीसी यात्री टैवर्नियर के अनुसार रघुनाथ शाह के राज्य पर कितने बार मुगलों ने आक्रमण किया था? मुगलों ने आक्रमण किया था वो आपको बताना है कितने बार। ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है 1 बार, 2 बार, 7 बार या फिर 10 बार। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सिर्फ ओनली फॉर 1 बार किया था, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गेस कीजिए इसका आंसर। आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है औरंगजेब ने इनमें से किस सूबेदार को पलामू के चेरो वंशी राजा मेदिनी रॉय पर आक्रमण करने हेतु भेजा था? किस पे आक्रमण करने हेतु? मेदिनी रॉय पर आक्रमण करने हेतु। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है इबादत खां को, सूबेदार खां को, दाऊद खां को या फिर जबरदस्त खां को। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दाऊद खां को भेजा था। देखिए दाऊद खां वाला क्वेश्चन लोग अभी इससे पहले ही पढ़े हैं, तो उसको आपको याद रखना है, क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना और मिस्टेक नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कुंडा का वह कौन सा शासक था जिसने औरंगजेब के सूबेदार दाऊद खां से पराजित होने के बाद इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया? कौन सा धर्म स्वीकार किया? इस्लाम धर्म स्वीकार किया। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है साहब राय, चुन राय, मेदिनी राय या फिर रुद्र राय। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? चुन राय। चुन राय वह व्यक्ति था जो पराजित होने के बाद में इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इनमें से किसने मेदिनी राय के कहने पर कुंडा के शासक चुन राय की हत्या कर दी थी? देखिए चुन राय की हत्या भी कर दी गई ना, किसके द्वारा, किसके कहने पे की गई? तो देखिए आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है सुरवर राय के द्वारा, सहबल राय, रुद्र राय या फिर प्रताप राय के। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सुरवर राय चुन राय की हत्या कर दी। वो कौन था? वो था आपका सुरवर राय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका गेस कीजिए आंसर आप। मुगलों से युद्ध में पराजित होने के बाद मेदिनी राय ने निम्न में से किस स्थान पर शरण ली थी? किससे पराजित होने के बाद? तो मुगलों से युद्ध में पराजित होने के बाद। किसकी बात हो रही है? मेदिनी राय की बात हो रही है। देखिए आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है सरगुजा में, पटना में, राजमहल में या फिर लोहरदगा में। तो कहाँ शरण ली थी? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सरगुजा में शरण ली थी, है ना। कहाँ ली थी? सरगुजा में, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इनमें से किस नदी के तट पर मेदिनी राय तथा औरंगजेब की सेना के बीच युद्ध हुआ? इसमें मेदिनी राय की सेना पराजित हो गई। आपको नाम बताना है ना, दोनों के बीच युद्ध हुआ तो कहाँ पे हुआ था? देखिए नदी का नाम दिया हुआ है सोन नदी, उत्तरी कोयल नदी, पुनपुन नदी या फिर औरंगाबाद नदी। तो देखिए इसका आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? औरंगाबाद नदी वह स्थान था जहाँ पे मेदिनी राय और औरंगजेब जो थे उनके सेना युद्ध किए थे और फाइनली मेदिनी राय की सेना जो थी वो पराजित हो गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का हम लोग देखते हैं, जो है आपका कि पलामू पर अधिकार करने के बाद मुगल सूबेदार दाऊद खां इनमें से किसे पलामू का फौजदार नियुक्त किया? क्या नियुक्त किया? फौजदार नियुक्त किया ना। आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है शहादत खां, रहीम खां, सूबेदार खां या फिर मनकली खां। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मनकली खां। मनकली खां वह व्यक्ति था जिसे पलामू का फौजदार नियुक्त किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि दाऊद खां पलामू से प्राप्त सिंह द्वार को इनमें से किस स्थान पर स्थापित किया था? आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है कोठी, सासाराम, पटना या फिर दाऊदनगर में। तो देखिए इसका आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दाऊदनगर। दाऊदनगर वह स्थान था जहाँ पे दाऊद खां पलामू से प्राप्त सिंह द्वार को स्थापित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि दाऊद खां के पलामू अभियान की सफलता से खुश होकर मुगल बादशाह औरंगजेब ने उसे कितने रुपए इनाम स्वरूप प्रदान किया? आपको बताना है ना।
आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है 5 लाख, 1 करोड़, 50,000 या फिर 1 लाख। गेस कीजिए इसका करेक्ट आंसर। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1 लाख रुपए जो थे वो इनाम स्वरूप प्रदान किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि औरंगजेब के शासन काल में रामगढ़ का राजा कौन था। रामगढ़ की राजा बताना है ना। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है कि दिक्पाल सिंह था, राजेंद्र सिंह था, प्रताप सिंह था या फिर दलेल सिंह था। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वह व्यक्ति था आपका दलेल सिंह। तो इस तरह से आपका मध्यकाल में झारखंड का ये 4th पार्ट जो है वो कंप्लीट होता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 से, जो है आपका कि रामगढ़ के शासक दलेल सिंह ने बादम से हटाकर अपनी राजधानी को किस स्थान पर स्थानांतरित कर दिया था। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है कुंडा, खटगड़िया, रामगढ़ या फिर केंदा में। तो गेस कीजिए इसका करेक्ट आंसर। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, रामगढ़ में किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कुंडा राज्य की स्थापना औरंगजेब के किस अधिकारी ने की थी। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है राम सिंह ने, चरण सिंह ने, रहीम खान ने या फिर दाऊद खान ने। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, राम सिंह ने जो था वो कुंडा राज्य की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि रामगढ़ राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में कौन सा स्थान अवस्थित था जो औरंगजेब के आक्रमण से बचा रहा। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है 6, केंदी, खटगड़िया या फिर कुंडा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, खटगड़िया वह राज्य था जो औरंगजेब के आक्रमण से बचा रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि तत्कालीन रामगढ़ राज्य का केंदी वर्तमान झारखंड के किस जिले में अवस्थित था। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है हजारीबाग में, कोडरमा में, धनबाद में या फिर चतरा में। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, चतरा में अवस्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड में मुस्लिम प्रवेश का मार्ग प्रस्तुत करने का श्रेय किसे दिया जाता है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है अकबर को, शाहजहां को, औरंगजेब को या फिर शेरशाह को। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा शेरशाह को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र मुस्लिम आक्रमण से पूर्णतः बचा रहा था। ठीक है, आपको क्षेत्र का नाम बताना है जो मुस्लिम आक्रमण से बचा था। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है हजारीबाग, पलामू, लोहरदगा या फिर धनबाद। तो देखिए इसका आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, धनबाद वह जगह था जो मुस्लिमों के आक्रमण से बचा रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है। किस काल में, मुगल काल में। आपको याद होगा, या आप अच्छे से पढ़े होंगे। पुंड देश के नाम से, नरी खंड के नाम से, पशु भूमि के नाम से या फिर खोखरा के नाम से। तो बिल्कुल सही जवाब, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, खोखरा के नाम से जाना जाता है मुगल काल में झारखंड को। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस चेरो राजा ने दोईसा पर आक्रमण कर उसे तहस नहस कर दिया था। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है प्रताप राय, तेज राज, सहबल राय या फिर मेदिनी राय। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, मेदिनी राय ने किया था, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से किस चेरो राजा ने नवरत्नगढ़ का प्रसिद्ध नागपुर दरवाजा पलामू के किले में लगवाया था। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है मेदिनी राय ने, सहबल राय ने, प्रताप राय ने या फिर तेज राय ने। तो देखिए इसका भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, मेदिनी राय ने। ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना है, ठीक नहीं। चेरो राजा ने दोईसा पर आक्रमण किया, ये क्वेश्चन, और फिर नवरत्नगढ़ का प्रसिद्ध नागपुर दरवाजा। ठीक है, ये दोनों आपको क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना है, आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से किस चेरो राजा को सन्यासी राजा की संज्ञा दी गई थी। किसकी संज्ञा दी गई थी, सन्यासी राजा की संज्ञा। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है धवल राय को, सहबल राय को, मेदिनी राय को या फिर प्रताप राय को। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मेदिनी राय को। देखिए मेदिनी राय से रिलेटेड जितना भी आपका तीनों टॉपिक आए हैं इसे आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पाल शासकों के शासन काल में झारखंड में बौद्ध धर्म की किस शाखा का विस्तार हुआ है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है महामाया शाखा का, हीनयान शाखा का, थेरवाद शाखा का या फिर ब्रजयान शाखा का। जिसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, वज्रयान शाखा का विस्तार हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि उड़ीसा के किस राजा ने 12वीं सदी में स्वयं को झारखंड का राजा घोषित किया था। सोचिए उसने स्वयं को ही राजा घोषित किया था। गेस कीजिए इसका आंसर। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है नरसिंह देव द्वितीय, राज राजेंद्र, कपिलेंद्र या फिर जयदेव। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, नरसिंह देव द्वितीय वह व्यक्ति था जिसने 12वीं सदी में स्वयं को झारखंड का राजा घोषित किया था। तो इस तरह से आपका मध्यकाल में झारखंड का ये लास्ट पार्ट था। इस तरह से आपका ये
टॉपिक, ये चैप्टर बोल सकते हो, पूरी तरह से कंप्लीट होता है। इसमें टोटल 81 MCQ मैंने सॉल्व कराई है। सारे MCQ को आपको अच्छे से रिवीजन करना है। बाकी का पार्ट जो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां जाके आप कंप्लीट वीडियो को स्टडी कर सकते हैं पार्ट बाय पार्ट। कोशिश करूंगी मैं कि इन सभी को मिला के एक वीडियो बनाऊं जिसको आप अच्छे से सारे क्वेश्चन को स्टडी कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक या बोल सकते हो एक इंपॉर्टेंट चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ब्राइट IQ।